आज ओपी धनखड़ का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें आज बीजेपी कार्यकर्ता हजारों संख्या में मौजूद रहे। धर्मपुर पहुंचाने पर ओपी धनखड़ का स्वागत फूलमाला पहनाकर व बैंड बाजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही जोरदार से स्वागत किया। इस भीड़ के दौरान भाजपा सरकार के कई कारनामे सामने आए, जिसमें कार्यकर्ताओं ने नेता विधायक पार्षद कोविड-19 के बारे में भूल गए। चारों तरफ नजर गई तो सोशल डिस्टेंस तो दूर की बात, कार्यकर्ताओं ने मास्क तक लगाना भूल गए। आज इस जन्मदिन के मौके पर सरकार कोविड-19 जैसी घातक बीमारी का ख्याल तक नहीं रहा। जहां सरकार ने आज जन्मदिन पर पहुंचे कार्यकर्ताओं व नेता पार्षदों ने सोशल डिस्टेंस का मजाक बना दिया। अगर यह गलती किसी आम इंसान से सोशल डिस्टेंस का पालन करना व मास्क न लगाने जैसी गलती की होती तो आम जनता का चालान काट दिया जाता, परंतु आज जिस प्रकार सोशल डिस्टेंस का मजाक टटल्ले उड़ाया गया है, इसका चालान कौन करेगा? अगर रूल आम जनता के लिए बनाए गए हैं या सबके लिए, परंतु इनको नेता तोड़े कोई प्रशासन क्यों नहीं आया है? आज जन्मदिन की भीड़ में किसे क्या पता कौन है कोविड-19 का शिकार। अगर बात करें सरकार की तो आज खुद ही भूल गई कोविड-19 चला हुआ है। सरकार को इससे क्या पता चलता है? तो उन्हें तो बस अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाना है। सरकार रूल तोड़ने पर कौन काटेगा चालान? या सरकार रूल तोड़े कुछ नहीं परंतु जनता तोड़े फाइन क्यों? जनता सरकार से जवाब मांग रही है। नमस्कार, लाइव इंडिया से मैं सुनील सिंह। आज हम पहुंचे हैं धर्मपुर गांव में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का जन्मदिन है। आज हम यहां पे कई लोगों से बात करेंगे। आज ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनके आगे क्या प्लानिंग है, आइए कुछ लोगों से बात करें। शुभकामनाएं देता हूँ अच्छे स्वास्थ्य की। धनखड़ जी का जन्मदिन है, धर्मपुरा पहुंचे, कैसा लग रहा है? आज हमारे हरियाणा के लोकप्रिय नेता, हम सभी के प्रेरणा स्रोत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनखड़ जी का जन्मदिवस है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है। पूरे हरियाणा भर से माननीय अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं देने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है और ये हम सब के लिए बड़ा उल्लास और हर्ष का विषय है कि आज के दिन उनका जन्मदिन है। क्या जिस प्रकार बीजेपी कार्य कर रही है, इससे इस जन्मदिन के बाद कार्य में बढ़ोतरी बढ़ेगी? देखिए, जब से माननीय धनखड़ जी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बने, जिस प्रकार से सुभाष जी ने हरियाणा के अंदर बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ काम किया, उसको अनुभव के साथ आगे बढ़ाते हुए धनखड़ जी ने संगठन के काम को बहुत गति दी है और हम सब नौजवानों के लिए बड़ा गर्व का अवसर है कि उनके साथ हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। और वो एक बहुत ही हरियाणा के नहीं, राष्ट्र के बड़े अनुभवी नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में पूरा हरियाणा जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़ौदा का जो बाई इलेक्शन है, हरियाणा ऐतिहासिक वोटों से उसको जीतने वाला है। थैंक यू सर। आज हमारे लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने शुभ दिवस का के रूप में दिन मना रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज ओम प्रकाश धनखड़ जी गुड़गांव जिले में है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। उनके नेतृत्व में हमारा संगठन मजबूत होगा। ऐसे हम आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आज जिस तरह से सारी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है आपका जन्मदिन को लेकर, तो आप कितनी तैयारियाँ लेके आ रहे हैं, कितनी सौगात लेके आ रहे हैं गुड़गांव के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए? सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कि आप सब चैनल के भाई बहनों ने भी, मीडिया वालों ने भी और मेरे कार्यकर्ताओं ने भी मुझे पूरी तरह से चार्ज कर दिया। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, उनके खिले हुए चेहरे, उनका जोश मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और वही उत्साह हम लेकर मैदान में उतरते हैं। इस समय पार्टी बड़ौदा के चुनाव मैदान में उतरी हुई है। मैंने यहाँ आए हुए कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है कि वो अपना योगदान दें। बड़ौदा में हमने एक नामी ग्रामी खिलाड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। भारत की ये परंपरा रही है कि योग्य लोगों को हम सदन में पहुँचाते हैं। सचिन तेंदुलकर जी को तो राज्यसभा वैसे ही नॉमिनेट करके पहुँचाया। राज्यों में कोई नॉमिनेट करने की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए हमने आम चुनाव में 3 खिलाड़ियों को, अच्छे स्तर के खिलाड़ियों को चुनाव मैदान में उतारा था। संदीप सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी, बड़े प्लेयर, कैप्टन रहे। कहानी भी उनकी बहुत ही, मैं कहूँगा कि मोटिवेटिंग है। बबीता, जिन पर फिल्म बन गई है, हम सबको प्रेरित करती है।
और योगेश्वर दत्त। आम चुनाव में केवल संदीप सिंह जी हाउस में पहुंच पाए, हमने उनको खेल मंत्री बनाया। अभी फिर से योगेश्वर दत्त जी को हमने मौका दिया है कि वो डीएसपी की नौकरी छोड़ के आए थे, वो बड़ौदा का गौरव है, सम्मान है। हम वहाँ केवल दलगत राजनीति और केवल किसी परिवार की राजनीति के लिए काम नहीं कर रहे। हम इसलिए काम कर रहे हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी विधानसभा पहुंचे और उसके साथ साथ बड़ौदे का विकास हो। ये सुयोग है कि हमने ही ये पहल की कि हम खिलाड़ियों को हाउस में ले जाएं, इसलिए इस तरह बीजेपी को है। लेकिन अच्छे लोग हाउस में पहुंचने चाहिए और चुनाव का मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि एक योग्य उम्मीदवार हाउस में पहुंचे और उससे भी बड़ी बात है कि बड़ौदे का विकास हो। तो मैं तो कहूंगा कि सभी लोगों ने समर्थन करके योगेश्वर दत्त को हाउस में पहुंचाना चाहिए। सर, स्वच्छता अभियान चलाया गया, पूरे हफ्ता चला ये स्वच्छता अभियान, पर कहीं नज़र नहीं आया स्वच्छता अभियान का असर। काफ़ी जगह ऐसी हैं जो अभी भी इसी हालात में हैं कि वहाँ पे अगर गंदगी की बात करें तो वो उच्च स्तर पर देखी जा रही हैं। क्या लगता है कि स्वच्छता अभियान सिर्फ हफ्ते का होता है या 15 दिन का होता है या पूरे साल भर का चलाने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पंचायत मंत्री था और मेरे समय में हरियाणा ODF पढ़ी लिखी पंचायत हमने बनाई। मुझे इस बात की खुशी भी है कि पहला स्वच्छता का पुरस्कार 2018 को हरियाणा को मिला, ग्रामीण हरियाणा को। दूसरा जब पुरस्कार मिला 2019 का, तो हम सेकंड नंबर पर। हमारे रोहतक विश्वविद्यालय को, हमारी PGI को भी पुरस्कार मिले और हमारे शहरों को भी रैंकिंग मिलने लगी। करनाल को 3 स्टार मिले, रोहतक को 1 स्टार मिला और अब हम उस पर सने सने और आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता हमारा मिशन बनता जा रहा है और स्वच्छता तो एक सतत अभियान है और वो सतत अभियान उसी प्रकार से चलना चाहिए, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। सर, विरोधी पार्टी आए दिन भ्रष्टाचार का आरोप लगाती नजर आती हैं बीजेपी पार्टी पे, तो क्या लगता है कि कितना जायज़ है ये भ्रष्टाचार का? विरोधी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ऐसी राजनीति करते हैं जो मुद्दा विहीन है। एक बार उन्होंने ऐसा मुद्दा चलाया कि 370 टूट गई तो देश टूट जाएगा। बहे का वातावरण बनाते हैं, असत्य पे राजनीति करते हैं। CAA का कानून लाए तो बोले देश टूट जाएगा, 3 तलाक लाए तो उस पर कहने लगे, किसानों के सुधार लाए तो उस पर कहने लगे। आगे की परिकल्पना करके उसका भय दिखाओ, ये विपक्ष की राजनीति का मूल सूत्र बन गया है। लेकिन जब वो गाड़ी उन स्टेशनों से निकल जाती है तो वो भय समाप्त हो जाता है और इसलिए ये इसी प्रकार की मुद्दाविहीन राजनीति कर रहे हैं। 100 साल पुरानी पार्टी और उसकी ये हालत हो जाए। उसके पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बेटा, कैंडिडेट के फार्म जमा कराने के फोटो तो मैंने ज़िंदगी में बहुत देखे। पहली बार मैंने ऐसा फोटो भी देखा कि फार्म उठवाने गए हुए थे। ये बड़े विचित्र किस्म का फोटो था लोकतंत्र में। मैं तो कहूँगा कि योगेश्वर दत्त जैसा खिलाड़ी मैदान में उतरा है और सबका समर्थन, मीडिया का समर्थन भी उसका मिलना चाहिए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।